4 शादियों हुई पहली श्रीमती सुंदरी देवी से। उनके निधन के बाद दूसरी झज्जर के प्रसिद्ध वकील श्री लक्ष्मण दास जी की सुपुत्री से। वे कुल 11 महीने तक जीवित रही। तीसरी शादी की नकली रस्म एक जांडी वृक्ष से की गई। इस बहम के निवारण के लिए कि कभी तीसरी पत्नी का भी देहांत न हो जाए। चौथी शादी बख्तावरपुर के प्रसिद्ध वैद्य श्री घीसुमल जी की सुपुत्री चमेली देवी से हुई। बाबूजी का स्वास्थ्य प्रायः ढीला रहता था। साथ ही उन्हें एक और चिंताजनक व्यसन भी लग गया था। रोहतक के प्रसिद्ध परिवार गांधरावालों के साथ उठने बैठने से उन्हें भी सट्टा, मुजफ्फरनगर का बीजक का धंधा करने का शौक लग गया था। वकालत में जितना कमाते, सब इसी की भेंट चढ़ा देते। बाबाजी ने इस आदत को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। कई बार विरोध स्वरूप पचीले तक भी किए, पर सफल नहीं हो पाए। बाबूजी की इच्छा हमारे गुरुदेव को जज बनाने की थी, यद्यपि वे स्वयं जानबूझकर जज नहीं बने। उन्होंने न्यायपालिका की परीक्षा भी दी थी, पर यही सोचकर सब उत्तर काट दिए कि जज बन जाने पर रिश्वत लेनी पड़ेगी और मृत्यु दंड देना पड़ेगा। वे अपने पूज्य पिताजी एवं सुपुत्र गुरुदेव की दीक्षा पर उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमसे दीक्षा देखी नहीं जाएगी। यद्यपि दोनों ही दीक्षाओं का सारा खर्च उन्होंने मर्यादा से भिजवा दिया था। जब गुरुदेव ने अपनी दीक्षा के भाव उनके समक्ष प्रकट किए तो बड़े प्रसन्न मन से उनका समर्थन और उत्साहवर्धन किया। ये भी कहा कि तेरी दीक्षा के समक्ष मेरे ये सोने के तगमे तुच्छ है। दुर्भाग्य से 48 वर्ष की अल्पायु में ही वे असार संसार से विदा हो गए। पूज्य गुरुदेव की माताजी का नाम सुंदरी देवी था। वे दिल्ली के पास नजफगढ़ की थी। इनके दादा सेठ गंगाराम जी और पिता श्री किरोड़ी मल जी थे। इनके एक भाई व 3 बहनें और थी। भाई नंदूराम शादी के बाद रोगग्रस्त होकर सपत्नीक ही काल कवलित हो गया, इसलिए श्री किरोईमल जी का वंश आगे नहीं चल सका। उनके बड़े भाई श्री छोटू राम जी के पारिवारिक जन नजफगढ़ में आर्य समाज वाली गली में रहते हैं। सुसा का स्वभाव बड़ा सुंदर था। एक कट्टर सनातमा की कन्या होकर भी वह शीघ्र ही जैन संस्कारों धर्म गई। संतों को शुद्ध निर्दोष आहार पानी देने की उद्गा बहुत रखती थी। पूज्यपाद दृढ़ अनुशास्ता गणवचा छोटे लाल जी माँ उनकी विवेकशीलता की चर्चा का फरमाया करते कि एक बार संत गोचरी को प्यारे बाई चूल्हे पर बैठी थी, घूंघट निकाले हुई थी। जग्गू मल जी गोचरी की दलाली में थे। आहार लगे तो सुंदरी बाई ने अंगुली हिलाकर मना करना संत समझ गए। जग्गूमल जी को एक तरफ किया। सुंदरी बाई ने बताया कि आहार के पात्र से अब को प्लेट छू रही है और प्लेट जलती हुई लकड़ी से है, इसलिए संघटता है। उनकी इस जागरूकता एवं संपन्नता से संत बड़े प्रभावित हुए। न सुंदरी बाई जी बड़ी शांति प्रिय और सहिष्णुवा की थी। कलह, क्लेश और उपालंभ तो मानो उन्हें ही नहीं था। जब गुरुदेव 2-3 वर्ष के शिशु गली में किसी ने उनको पीट दिया, रोते रोते घर तो माँ ने उन्हें अपनी गोद में समेटकर चुपकर ये भी देखने बाहर नहीं आई कि मेरे बेटे को किन मारा है। उनके इस मधुर स्वभाव से घर के बुजुर्ग खुश थे, पर वह देवी अधिक समय तक जीवित सकी। द्वितीय प्रसूति में एक शिशु को जन्म दिया, कुछ ही दिन में परलोक में सिधार गई। 3 दिन वह शिशु भी विदा हो गया। पीछे रह गए निर्मातुर गुरुदेव। उस समय उनकी आयु कुल 4 वर्ष की। जब गुरुदेव का जन्म हुआ तो पूरे परिवार में प्रकार की सुख समृद्धि थी। बाबा जी की समाज में प्रतिष्ठा, पिताजी की कोर्ट से खासी आमदनी, साधु की अपार कृपा और नियमित धर्माराधना। शिव दृष्टि से भी परिवार की सारे इलाके में छाप थी। मंगल सुमंगल समय में वैशाख शुद्धि तृतीया सम 18 गुरुदेव श्री 1008 श्री सुदर्शन मुनि विशेष।